मेरा मूड कुछ ज्यादा ही खुश है। क्यों? क्यों मैं खुश? अच्छा नहीं लगता आपको? मोहतरमा आ रही कोई? बड़े चलाक हो बाजी आप। बिल्कुल सही पकड़ा बाजी आपने। हाँ। अगर बिलोंग तो एक ही शहर से करते हैं ना, तार जुड़े हैं दिलों के दिलों से। एंटेना टू एंटेना। एक्चुअली यहाँ पे आने वाली सोनाक्षी सिन्हा, ओए, ये तो खुशी की बात है ही। और दूसरी खुशी की बात ये है कि ना मेरी बीबी इधर है ना मेरी दादी। ये तो आज मैं जम के मस्ती करने वाला हूँ। साहब जी राजू, हाँ जी। अच्छा किया तू आ गया, मेरा ठंडा पीने का बड़ा दिल कर रहा है। अच्छा मेरा भी बड़ा कर रहा है, फटाफट बाजार से ले आओ फिर। अबे नौकर तू है। हाँ मुझे पता है नौकर मैं हूँ, इसलिए जब चाय बनानी हो तो मैं बनाता हूँ। आज ठंडे का आपका मूड है तो ठंडे के नाम पर हमारे घर में ठंडी हवा आती है, वो ले आऊँ आपके लिए। बकवास ना कर। फ्रिज खोल के देख, उसमें कुछ ना कुछ ठंडा पड़ा हुआ है। फ्रिज खोल के? मैंने कल फ्रिज खोला था, मुझे तो शर्म आ गई। क्यों गोभी नंगी देख ली तूने? शर्म आ गई? पाजी गोभी अंदर होती ना तो मुझे शर्म आनी नहीं थी। अंदर तो दादी ने अपने पेटीकोट और नाइटियां तय करके रखी हुई हैं। बदतमीज तो तू बचपन से था, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा कर रहा है। देखो साहब जी, आज मैंने फैसला कर लिया कि मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। बस। अच्छा हाँ। तो पहाड़ से कूदेगा कि ट्रेन के नीचे आएगा? देखो साहब जी, मैंने खुद खुशी नहीं करनी, मैंने खुद खुशी वाला काम करना है। मतलब जो मेरे मन में आएगा, जो जिसमें मुझे मजा आएगा, मैं आज से वही काम करूंगा। फिर बैठेगा बाथरूम में 2 घंटे? आपको पता है इसको कैसे काम में मजा आता है? मक्खी होती है ना, मक्खी, उसकी टांग पे धागा बांधकर जहाज बना के उड़ाता रहता है। ये काम करता है ये। कभी कॉकरोच की पूंछ पे धागा बांधो तो पीछे पीछे जाता है ऐसे करके। जा लाना था तेरे शक्ल पे। वो मैं मजे नहीं लेता हूँ, वो मेरा स्टाइल है ये पता करने का खाने वाला सामान कहाँ कहाँ पड़ा है। और अब वो सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। मुझे बस छुट्टी चाहिए। दी वापिस अपनी शक्ल मत दिखाना, चल भाग यहाँ से। हाँ साहब जी, ऐसे तो मैं आपको अपने पैसे नहीं मारने दूंगा। मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ। हॉलीडे पे? हाँ जी। ये मुंह और दाल मखनी? साहब कहावत ये नहीं होती, कहावत ये होती ये मुंह और मसूर की दाल। तेरे मुंह पे तो मसूर की दाल भी सूट नहीं करती। वो तो सिद्धू पाजी बैठे, मैं इसलिए बजट बढ़ा दिया थोड़ा, दाल मखनी कर दिया मैंने। हॉलीडे पे जाएगा? हॉलीडे के स्पेलिंग आते तेरे को? आपको सोनाक्षी सिन्हा के स्पेलिंग आते हैं? फिर भी आप बुलाते हैं उनको शो को। बकवास बंद कर बे, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को। फटाफट अंदर जा, मेरे कपड़े धो के प्रेस कर दे। कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, कल हम धो लेंगे। पाजी मेरा ही कसूर है, मैंने इस कमीने को ना छोटे भाई की तरह रखा हुआ घर में। पाजी आप ही बताइए, दुनिया का कौन सा बड़ा भाई है जो छोटे भाई के गुल्लू को ऐसे करके देखता रहता है? और तो और पाजी उन्होंने मेरे को मार्केट में एज ए बड़ा भाई इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। वो तो मुझे लगा मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। वो तो बार में पता चला इन्होंने मार्केट में जाकर बोला कि सामान मैं लूंगा, पेमेंट मेरे बड़े भैया करेंगे। इसके चाचा ने 3 शादियां की हैं, तीनों की तीनों औरतें किसी के साथ भाग गई हैं। तब भगा के लाऊंगा। मेरा चाचा कहां से आ गया बीच में? इसकी मौसी वाह, पूरी गंजी है, इधर से बाल है सिर्फ, तो यहां से उठा के ना इधर रखती है, बाल रखती है, ठीक है, सिंदूर भी इधर डालती है, आधा कानों पड़ता है, मेरे ऐसे करती है। मैं समझ गया, मुझे वापस चला जाना चाहिए। अगर चाचा पे समझ आता ना, मौसी बच जाती तेरी। मौसी का फलूदा कर दिया उसने इज्जत का। भाग के जा अंदर, गेट आउट। पाजी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आपको पता है बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है हॉलीडे में। हाँ। क्योंकि काम करना नहीं पड़ता, ऐश मुफ्त की, अपने मामा के घर जाओ, नाना के घर जाओ। मैं जब छोटा था हम लोग भी जाते थे घूमने, हमारे घर में भी आते थे मेरे मामा के बच्चे। इतने शरारती बच्चे मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे बाजी। मेरी बुआ ना अपनी पिंकी, इसने मिक्सी में आम रखे कि मैंगो शेक बनाते हैं, इतने कमबख्त बच्चे ढक्कन लगाए बिना ही मिक्सी चला दी। लाइफ में पहली बार हुआ हमने दीवारों से चाट चाट के मैंगो शेक पिया। और एक छोटा वाला चुन्नू, वो तो इतना कमीना ना, मेरी दादी के बालों को आग लगा दी, थप्पड़ मारा, ये क्या किया? अरे अंकल, उस पर गुस्सा निकालता है, रंग लेना रंग लेना, थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दूंगा, भागे यहां से। होली आई है, बाप तेरे की छुट्टी मर गई, होली मना रहा है, खींच जाते हैं लोग। अच्छा बाजी, कुछ लोग
कुछ लोग छुट्टियां होती है ना फटाफट सामान पैक करके निकल जाते हैं, उनको पता है कि अगर हम ना निकले कोई हमारे घर पे आ जाएगा। हाँ। और ऐसा होता भी बाजी, सरप्राइज मिलता है, दरवाजा खुलता है, सामने गेस्ट, मामी। मामी को गुस्सा चढ़ जाता है कि कमबख्त कहाँ आ गए। वो फिर चुटियां काटती है अपने पति को बातों बातों में, सुनो जी हमारे जीजा जी पिछली बार भी 3 दिन का बोल के आए थे, 7 दिन नहीं निकले थे। वो तो मेरी होशियारी, मैंने काम वाली बाई को 100 रुपया दिया, मैंने कहा गंदे गंदे इशारे करो इसको। दीदी को इनसिक्योर फील हुआ, फिर जीजा को लेके निकल गई। जीजा तो बिगड़ा नहीं, हमारा बजट बिगाड़ के चले गए कमबख्त। सो खैर बाजी, हर एक का छुट्टियों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे भी हमारे जो दोस्त बैठे हैं सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हो गए। कोई अगर कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो। जी सर। ऐसा हुआ, जनेवा से बर्न जाना था, जनेवा से बर्न। अच्छा जी। बर्न स्टेशन है मुझे तो मैं गया नहीं कभी सर। मैं भी नहीं गया था, पहली बार गया था मैं भी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। जिनेवा से कहाँ जाना था? बर्न स्टेशन। बर्न। अच्छा हाँ जी। मैं जी। किसी दूसरी की वाइफ को लेके अपने पास चला गया मैं, और मेरी वाइफ वहीं रह गई। सही बात है। हाँ जी। ये और तो बाद अच्छी में बात जब है। अंदर जाके देखा तो ये मेरी वाइफ नहीं है, दूसरे की वाइफ है। तो मैंने कहा कि सॉरी यू आर नॉट माय वाइफ। कहती सॉरी आई एम नॉट योर हस्बैंड, यू आर नॉट माय हस्बैंड। नहीं आप गलती से ले गए थे कैसे मतलब? गलती से नहीं, वो गाड़ी जल्दी जल्दी चलती है तो मैं फटाफट हाथ पहले पकड़ा और मैंने कहा मेरी वाइफ का हाथ नहीं था कि दूसरी का हाथ था उसका। अच्छा और उसकी सजा ये हुई कि मेरी वाइफ के साथ $4000 थे, सारे के सारे खर्च करके आ गए। मेरा एक नए पैसे का भी मेरा सामान नहीं लेके आई वहाँ पर। तो आप जो सामान लेके चढ़ गए थे वो आपने सोचा था? नहीं, मेरे साथ कुछ वो रह गया था वहीं पर। कितने साल हुए शादी को? हो गया 28 साल। 28 साल बाद तो आदमी कानपुर नहीं जाता बीवी को लेके? मैं कानपुर भी चला जाता हूँ। पर जिसको आप लेके चढ़ गए थे वो उसका पति नहीं था साथ में? उसका पति पता नहीं होगा, मुझे तो पता ही नहीं। अभी मैडम आई आपके साथ? वाइफ बिल्कुल साथ आपकी ना? बैठी है। अच्छा आप घर जाके देख लेना अपने कुछ साथ। नहीं होता, नथिंग हैपेंस। कुछ नहीं कहती? कुछ नहीं कहती। पक्की बात है? मैडम को माइक दीजिए जरा। यार मैडम, मैडम ऐसे ही है, सही बात है। कोई नहीं मतलब आपको पति कहीं भी मतलब वो एक्चुअली स्टेशन पर गलती से ये वहाँ रश होता है काफी, तो हम लोग गए हुए थे, ट्रेन पर चढ़ना था, तो इन्होंने गलती से, मैं पीछे थी तो आगे कोई लेडी थी, उसका हाथ पकड़ा और चढ़ गए। आप कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि इन्होंने गलती से ही पकड़ा? नहीं वो तो मुझे मालूम है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। पर चलिए ये यादगारी चीजें होती है सर, अगर ये ना होता तो आज शायद आप ये किस्सा शेयर ना कर रहे होते। बिल्कुल। सिद्धू साहब, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। मैं 3 बार रह चुका हूँ, सिर्फ अमृतसर से, और कहीं से नहीं। अच्छा, जो भी है, लोकसभा में नहीं थे आप कभी? तो लोकसभा ही है। हाँ हाँ। और क्या, मेरे घर की सभा थोड़ा मैं एक ना। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, छोटा सा है वैसे बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर आप जवाब दे दो तो बड़ा अच्छा नहीं, पर लगेगा आप मुझे। 60 साल की उम्र में अगर बच्चों वाला पूछना चाहते हैं, बच्चों वाला पूछो। तो आप ये बताइए, क्या लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस होता है? लो पकड़ लो। लोकसभा लोगों की चुनी हुई हाँ जी, लोकसभा है, ठीक है जी, और वो नॉमिनेटेड है। बिल्कुल ठीक इतना है ही जी। फर्क है, और क्या है? यही है बस? और नहीं जी, और एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आपको पता नहीं है। अरे वाह, तो आप ज्ञान बरसा दो यहाँ मैं पे। ज्ञान ये है कि लोकसभा में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा होता है और राज्यसभा में लाल कलर का कारपेट बिछा होता है। अच्छा अगर लोकसभा क्या और बात है? राज्यसभा के कारपेट पता आपको, ये नहीं पता कि पीछे अपनी बीवी किसी और की है? वो तो चलिए थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। Hello, Kapil sir. Hi. Hello, Siddhu sir. Hello. I'm Ritu. I'm from Delhi. हाय रितु, ये आपके मेरे- हस्बैंड है? Yeah. ओके। हेलो कपिल और सर। ये हेलो आपका- सिद्धू सर। क्या आई है? एम रोहित। दोनों ने इकट्ठा हाथ खड़ा किया था, मोहतरमा ने कहा हट। जी मैम। Funny experience मेरे साथ ये रहा. After marriage हम honeymoon के लिए जब गए तो इतना जल्दी था, पैकिंग वैकिंग करना, within a week हम चले गए थे, किस शिमला चीज की गए थे. जल्दी थी आपको? अच्छा हनीमून जाने की जल्दी थी बस। अच्छा तो फिर क्या हुआ? वहां तो सब नहीं सडनली कर प्लान बना? Suddenly within a week बन गया, तो पैकिंग में इतना जल्दी विद इन वीक इनके दिमाग में तो 1 साल पहले से होगा।
इतनी पैकिंग हरी थी हमें कि हम दोनों अपना आईडी कार्ड ही भूल गए। आईडी कार्ड भूल गए? हाँ। तो पर आप हनीमून पे गए थे तो आप एक दूसरे से आईडी कार्ड मांगते हैं पहले हनीमून मनाने के लिए? कहाँ गए थे आप हनीमून के लिए? शिमला। अच्छा। तो दोनों के पास आईडी कार्ड नहीं था, फिर घर पे कॉल्स करा, मेल पे मंगवाया स्कैन करके फोटोज कार्ड। 4-5 आवर्स लग गए हमें। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। आपने जल्दी जल्दी में निकले, उस चक्कर में और लेट हुए आप। पर आपकी जोड़ी बड़ी खूबसूरत है। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल। भगवान आपका प्यार बनाए रखे। अच्छा, वन रिक्वेस्ट है आपसे। जी मैम। आई वांट हग यू। हैं? हग यू। अभी तो 2 साल ही हुए शादी को, क्या? आपके साथ है प्लीज। मैं आ जाता हूँ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम शो में आने के लिए। धन्यवाद। ऐसे ही भगवान आपका प्यार बनाए रखे, आईडी कार्ड भूलते रहे। वैसे बाजी, हॉलीडे का नाम सुनते ना एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगता है कि आपकी बीवी मायके चली गई है और कोई पुरानी कॉलेज की पुरानी गर्लफ्रेंड आ गई, कहती है कि मेरी ट्रेन लेट होगी, 2 दिन तुम्हारे घर रुकूंगी। मतलब तो मजा ना आ जाए बाजी? खाबों वाली एक हाँ होता है अंदर से कुछ। ऊपर से दृष्टि ऐसे, ये सच में ऐसे यहाँ पे हो कि मेरी दृष्टि खराब है आज। चूटी मार चूटी। अबे हर चीज का नजायज फायदा मत उठाकर खुद के मार चूटी। ये सच में यहाँ पे हो, दृष्टि के लिए तालियां। तो बता दृष्टि, तुम्हें देख के मुझे कैसी फीलिंग आती है? कैसी फिर? मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर इन सो मच इन लव विद मी, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे ध्यान में रहते रहते सारे काम उल्टे करती होगी। जैसे खीर में मीठा डाल देती होगी, सब्जी में नमक डाल देती होगी, जस्ट काइंड ऑफ दैट। खीर में ना मिठाई पड़ता है और सब्जी में ना नमक। करेक्ट? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा है बाजी, चाहे मैं ही बोलूं, लेकिन प्यार तो है कहीं ना कहीं पे। अच्छा चलो ये बताओ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो या तो मेरे लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? चांद तारे तोड़कर ला सकते हो? चांद तारे थोड़े ज्यादा नहीं हो रहे। चांद तारे रहने दो, अमरूद तोड़ के ले आऊं। अरे चांद तारे का क्या करोगी? अमरूद तो पेड़ में जाएंगे, पेड़ साफ रहता है अमरूद से। अरे चल रहने दो, मैं अपनी दादी की दारू की बोतल ले आऊं तुम्हारे नहीं, लिए। नहीं, शराब की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बातों में इतना मजा है, तभी तो सभी लोगों को तुम्हारे शो की लत लग गई है ना? प्लीज मुझे ये बताओ ना, तुम ये जादू, ये मैजिक कैसे क्रिएट करते हो? एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। पता वो देखा मुंह खोल के बैठा है, देख रहा है। मेरे को लगता है कहीं दूर पहाड़ों में चलते हैं। पहाड़ों में चलते हैं, कहीं हाथों में हाथों डाल के वॉक करेंगे, वहां पे कहीं कैंडल लाइट डिनर करेंगे। हाँ, और एंकरिंग की बातें कब करेंगे? पहाड़ों पे जाके एंकरिंग की बातें कौन करता है? पहाड़ों पे जाके एंकरिंग की बातें करेंगे, सारे हिमाचल वाले एंकरिंग कर रहे होते हैं। अरे कोई बड़ा सा आशियाना बनाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे ऐसे। कपिल, आशियाना ना छोटा होता है, बड़ा नहीं। हिमाचल में कौन पूछता भाई, जितनी मर्जी जमीन घेर लो, ऊपर से बाहर जा रहा है। ऐसे डुप्लेक्स बनाएंगे, डुप्लेक्स बना के रहेंगे हम लोग, बच्चे गुफा में रखते जाएंगे, कितना एंजॉय करेंगे। मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ और तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? फ्लर्ट इज अ पार्ट ऑफ एंकरिंग, करना पड़ता है। देखो अब देखो, इधर आओ, अब मेरी आंखों में आंखें डाल के 10 मिनट तक लगातार प्यार से देखो। हैं? हाँ। एंकर्स ऐसा कब करते हैं? मैंने कब कहा एंकर ऐसा करते हैं? मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कह रहा हूँ कि एक दूसरे की फीलिंग का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, देश तरक्की करेगा। तुम ना समझ रही हो? रियली। वैसे एक बात बता दूं, मुझे ना तुम्हारे जैसे शादीशुदा इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे किसने कहा मैं शादीशुदा हूँ? वो मेरी दूर की वाइफ है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम एक काम करो, जल्दी से आंखें बंद करो दृष्टि। अब मैं आंखें क्यों बंद करूं? तुम आंखें खुली रखोगे तो तुम्हारा हाथ भी उठ सकता है। मेरी हरकतें ऐसी थोड़ी। तुम्हें करना कुछ नहीं, आंखें बंद करके यहाँ पे बैठे हुए जितने भी इंसान हैं, उन सब में से जो सबसे ज्यादा हैंडसम है, सिर्फ उसके बारे में सोचना है तुम्हें। अब उसके लिए आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? मैं तो जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से बस सिद्धू जी के बारे में सोच रही हूँ। अरे सिद्धू बाजी का इन सब कामों में ध्यान नहीं है, वो तो साधु आदमी है। ये और लाफिंग बुद्धा सिर्फ सैर करने के लिए जाते हैं और नहीं। जैसे तुम मुझसे एंकरिंग का ज्ञान लेने आई ना, तो वैसे लाफिंग बुद्धा पाजी से ये ज्ञान लेता कि कैसे खुश रहा जाए। ये बात तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप सबको ज्ञान बांटते हैं? मैं खाली फोकट यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। पक्का पक्का मिलेंगे।
अबे जा जा, हमें जरूरत भी नहीं है, हमारे यहाँ सोनाक्षी सिन्हा आने वाली है आज। पेरिस तो ठीक है, लेकिन कान पे भोपू के लगाए हुए तूने। अरे बिट्टू, मैंने सुना है पेरिस में बर्फ बहुत पड़ती है, उससे बचने के लिए लगाए हैं। वहाँ बर्फ नहीं पड़ती, मार भी पड़ी पड़ती है वहाँ पे। बर्फ तो सिर्फ 2 महीने पड़ती है। लेकिन तू पेरिस जा क्यों रही है? और मैं हनीमून मनाने जा रही हूँ। बिना शादी के हनीमून? जैसे वन साइडेड लव होता है ना, आजकल सिद्धू जी वन साइडेड हनीमून का भी फैशन हो गया है। बुआ तेरे को पता है ये जो वन साइडेड चीजें होती है ना, सारी गलत होती है। तू उसी साइड में चल जिस तरह साइड पे दुनिया चलती है। और तेरा खर्चा उठाएगा कौन पेरिस में? हाँ, खूबसूरत लड़कियों का खर्चा कोई भी उठाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, खूबसूरत का तो उठा लेता, तेरा कौन उठाएगा? आजकल ना जमाना बड़ा फॉरवर्ड हो गया है। मैं भी ना पेरिस में जाकर बैचलर लोगों के साथ रूम शेयर कर लूंगी, जैसे क्वीन में कंगना राणावत ने किया था। ले, तेरे साथ कोई ऑटो शेयर नहीं करता, रूम शेयर करेगा तेरे साथ कोई? पागल हो गई तू? शट अप, शट अप, शट अप। वैसे ना मैं मजाक कर रही थी। पेरिस में मेरी फ्रेंड रहती है। हाँ? तेरी 6 सहेलियां हैं, 4 वृद्धाश्रम में रहती हैं, 2 नशे में रहती हैं। ये पेरिस कौन सी चलेगी? तू नहीं जानता, पेरिस में सिर्फ 2 ही चीजें मशहूर हैं। एक मेरी फ्रेंड, और दूसरी? दूसरी इतनी फेमस नहीं है ना कि मुझे याद रहे। पर जो मेरी फ्रेंड है ना, वो बहुत बड़ी डिजाइनर है। लो जी, अकेली मेरी फ्रेंड 10 डिजाइनरों के बराबर है। तुझे यकीन नहीं ना आता, वो आने वाली है मुझे पिकअप करने, तो देख लेना। ये पेरू, ये तरबूज के साइज का पेरू पहली बार देखा मैंने। अरे बिट्टू, तू हैरान हो गया ना मेरी फ्रेंड को देखकर? लो जी, यही वो मेरी फ्रेंड है। हम इंटरनेट से फ्रेंड बने थे। इंटरनेट हमारा प्यारा इंटरनेट, हमारा प्यारा इंटरनेट। ऐसे मुंह वाली सहेली ना इंटरनेट पे दोस्त बनती हैं। फेस टू फेस तो आप फ्रेंडशिप कर नहीं सकते। आपको ये खतरा मोल उठाने का क्या पड़ा था जी? देखिए, ये हमारी मॉडल है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो लोग हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते उनकी हालत ऐसी हो जाती है। और जो लोग आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? मैंने कहा ये आप करती क्या है पेरिस में? कहाँ पे रहती हैं आप? मैं एफिल टावर। आप एफिल टावर पे रहती हैं? जी, एक्चुअली एफिल टावर से सारा पेरिस दिखाई देता है, वैसे मेरा भी घर दिखाई देता है वहीं से। तो मतलब वहां से मीरा रोड भी दिखाई देता है? और क्या बोल रहा है? मीरा रोड में नहीं रहती है ये। वो तो लग ही रहा है, शक्ल ही नाला सुपारा जैसी। मीरा रोड में क्यों रहेगी? एक्सक्यूज मी, मैंने कहा आई से इन पेरिस में, पेरिस में रहती हूँ और पेरिस के फैशन वर्ल्ड में बहुत फेमस हूँ। फैशन वर्ल्ड में क्या करती हैं आप वैसे? मैं एक्चुअली मूंग के दाल के पापड़ घर घर जाकर बेचती हूँ। ये तेरे से भी पापड़ भिगवाएगी देखना पेरिस में। नहीं नहीं बिट्टू, ये बहुत मानी हुई मॉडल है। वो तो लग ही रहा है, खुद ही मान के बैठी मॉडल हूँ, मैं तो नहीं मान रहा। ये इतनी फेमस है, मुझे पूरा पेरिस घुमाएंगी, ये है ना? यस। बुआ तेरे को पता ना वहाँ ऑटो नहीं चलते? हाँ, तो कोई बात नहीं, इनके पास बहुत पैसे हैं। वहाँ पैसे भी नहीं चलते, और ना ही तो वहाँ बस के पीछे लटक के जा सकती है। एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ जा रही है। अच्छा, ये आपके साथ जा रही है? आपके साथ तो आपके कपड़े नहीं जा रहे। वो गोगा कपूर वाला कपड़े करीना कपूर वाले पहने हुए हैं आपने। फिर मुँह तेरे, तुझे फैशन की ABCD नहीं पता। चलो जी, हम लेट हो रहे हैं। ओके? लेट तो ऐसे करे जैसे ये लेट गई तो एफिल टावर फोल्ड करके कमरे में रख लेंगे। जा जा, ठीक है। तू भी अपनी टंग फोल्ड करके ना अपने मुंह में रख ले। हाँ, चल जा, इस कामा घाटा मारू के साथ जा। हम लोग जा रहे हैं हॉलीडे पे पेरिस। ओके? जल्दी। टाटा बाय बाय, सी यू। मजाक ना करो भाजी, मैं सोनाक्षी अरे वेट कर रहा तेरी हूँ। प्यारी बहनिया। कौन है बहनिया? कपिल जी, मैंने ना बचपन से आपको अपना भैया माना है। हेलो हेलो, चलो बात पकड़ लो पूछ। बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी ख्वाहिश थी जब मैं बड़ी हो जाऊं तो कपिल की बहना बनूं। डूब गया कपिल, डूब गया। आज सोनाक्षी आ रही भाजी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनाक्षी को छोड़ के बाकी सब बहनें बन सकती हैं। आई डोंट केयर। पर
पर मैंने कसम खा रखी है कि जब तक आप मुझे बहना नहीं बुलाएंगे तब तक मैं घूंघट नहीं उतारूंगी। ठीक है मेरी बहना, मान गया मैं बहना, ठीक है बस खत्म करो बात। प्यारी बहनिया, प्यारी प्रॉमिस। प्यारी बहनिया, प्यारी बहनिया बोल, प्यारी बहनिया। प्यारी बहनियां प्यारी होती है भाजी, ठीक है। खोलो खोलो जी खोलो। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस बोल दो एक बार। ये हमारे लिए तो कुछ और चीज के लिए यूज करते हैं। वो वाली पिंकी प्रॉमिस। बस एक बार बोल दो पिंकी प्रॉमिस आप मेरी बहन हो। पिंकी प्रॉमिस आप मेरी बहन हो। अब मैं सुन, लेकिन अब गुरु तू मैं मेरे को बता नहीं सकता ना सोनाक्षी, जरा दांत निकाल के हंस रहा है। सब मेरी साइड पे। सब आज मेरी साइड पे। दिस इज नॉट फेयर। आज इनके मूड और शक्ल से तो लग रहा है सारी कॉमेडी मुझे ही करनी पड़ेगी। इसीलिए तो अपने बच्चों की माँ बनाई है, फिर भी दिमाग में अपने छोटे भाई की मलाई है। ये थोड़ा कुछ नहीं। एनीवेज, सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए पहले तो। सुधीर भाजी आपने एक चीज नोटिस की है? सब कुछ नोटिस। सोनाक्षी जितनी बार भी कॉमेडी नाइट्स में आई ना, हमेशा पहले से ज्यादा श्रिंक होती जा रही है। तो सच्ची में पतली होती जा रही है कि मेरी प्यार की नजर का कमाल है सोना। Am I blind in love? Or really you are reducing so much? Then तो everybody must be blind, no? With you only. I don't get these people. मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि सोनाक्षी की अक्षय पाजी के साथ चौथी फिल्म है और कॉमेडी नाइट्स में भी सोनाक्षी चौथी बार आई है। तो सोनाक्षी अब तुम्हें फैसला लेना होगा, या तो अक्षय या तो मैं। दोस्तों, मेरी जीत आपकी अपनी जीत है। आवाम को साथ लेके चलो। अच्छा, अगर अक्षय कुमार मेरे साथ में खड़े होते तो कपिल कपिल करते हैं। हाँ, पीठ पीछे तो सारे हम शेर हैं। शाबाश। अगर अक्षय कुमार साथ में खड़े होते तो भैया 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 भैया। देखो, अब मैंने भैया तो बना लिया है, तो अब एक साइड पे कपिल, एक साइड पे अक्षय। चलेगा चलेगा, साथ साथ हम जाएंगे झूमते झूमते। मैं अपने दर्शकों को एक और चीज बतानी चाहता हूं कि सोनाक्षी के दो भाई हैं, लव और कुश। ज्यादातर क्या होता है? और अब एक और 3। गुड साउंड इफेक्ट, आई लव इट। क्या किया? टुई। इसका मुंह ही टुई जैसा, तो वही साउंड देगा। लव और कुश, ठीक है? हाँ जी। देखिए, शादी होती है पहले, हाँ। कि पहले लव होता है? पहले लव होता है। हाँ। पहले लव होता है फिर शादी होती है। इनके यहाँ उल्टा हुआ, पहले शादी हुई फिर लव हुआ। अच्छा सोनाक्षी, लव कुश आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं। दोनों बड़े हैं? जुड़वा है यार। दोनों जुड़वा है? हाँ। अरे वाह, नहीं ठीक होता, फिल्म इंडस्ट्री में दोनों ही लोगों के पास बड़े टाइम होंगे। नहीं होता, तो ठीक है, एक ही बार में ठीक है। मैंने हाल ही में शत्रु सर की एक इंटरव्यू देखी। उन्होंने उसमें कहा कि मुझे जो है दामाद जो चाहिए सोनाक्षी के लिए वो ढूंढ रहे हैं, वो बड़ा ही टॉल, हैंडसम, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, बड़ा गैजेट वैजेट की नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ चीजें। वो मैंने कहा था। आपने कहा था? हाँ। हाँ, पर जहां तक मेरा ख्याल है कि आप भी हमेशा इसीलिए जानी जाती है कि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहती हैं आप। जी। तो इस बार मेरा नाम इतना घुमा फिरा के क्यों लिया? अब इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड इतने जल्दी एक शॉट में मैंने किसी को भैया नहीं बनाया है बिना राखी के। Okay, let's change the topic. स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। Let's change, come on. भैया भैया क्या के सारा मेरा एनर्जी डाउन हो जाती बाजी मेरी। आओ बैठ के सत्संग करें। आइए, जोरदार तालियां सोनाक्षी के लिए प्लीज। Thank you.
पापा जी हाँ जी चाहता तो ठीक है, नीचे से घोड़ी कौन निकाल के ले गया आपकी? ये है मेरा बॉय, मैं फिल्मों में एज ए हीरो आ रहा हूँ। कौन? मैं क्या बात कर रहे हो आप? हाँ। फिल्मों में आ रहे हो आप? हाँ जी। अरे आप आईसीयू में आओ किसी दिन। किन चक्करों में पड़े हुए आप? आईसीयू। तुम जाओ बेटे और जूस उधर जमा करवा देना, कहीं आकर पीता हूँ मैं। कितनी पतली हो गई है, मारूंगा मैं, बैठो। अरे मैं आपको नमस्ते कहने के लिए उठी हूँ, कब से आप वहाँ पे मतलब कुछ भी बोल रहे देखो हो। तुम्हें हेलो नहीं करनी आती, यंग बॉय तुम्हारे सामने खड़ा नमस्ते कर रही हो। अब मैं बैठ जाऊंगी। मेरा कितनी नमस्ते पतली हो गई तुम्हें पता है, इसीलिए तुम दूर से नजर नहीं आ रही थी। खैर सुना, मैं आई सिट प्लीज। आए वे प्लीज जब कहती ना बड़ा प्यारा लगता है। सोनाक्षी तुम्हें पता है, मैंने यह सुना है कि तुम जब शूटिंग पे जाती हो तो अपने को स्टार्स के लिए खाना लेकर जाती हो। कभी कभी तो इधर भी ले आती, हमने करवा चौथ का व्रत रखा था। नेक्स्ट टाइम कुछ ले आऊंगी ऑल्सो, डोंट वरी। देखो मेरी बात सुनो सोनाक्षी, तुम खाली हाथ आ गई हो, लेकिन हमने तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देना। चलो। इधर फिल्म के लिए तुम्हें एक रोल देना है मैंने। आपने? हाँ जी, और फिल्म के लिए मैंने डायरेक्टर साइन किया प्रभु देवा को। अरे हाँ, ये प्रभु देवा को किसी ने ऊपर से तोड़ लिया? आधे आधे तोड़ लिए। ये तो बहुत छोटे लग रहे हैं प्रभु देवा। हाँ जी, बड़े वाले महंगे पड़ रहे थे, इसलिए मैंने मिनिएचर को ही साइन कर लिया है। ओरिजिनल नहीं मिला तो पायरेटेड कॉपी ले आए तुम। हाँ जी, ये चाइना मेड है। प्रभु सर, इन्होंने वाकई आपको साइन किया है? या सोनाक्षी जी। और इनको बताओ कि प्रभु देवा बात नहीं करते, सीधा डांस ही करते हैं। लगे हाथ एक गाना हो ही जाए। हो ही जाए। हाँ, छोटा छोटा डांस हो जाए। बस चलो। तालियां। सिखाओ भाई। म्यूजिक कौन है? अरे आप क्यों गिर गए? मेरा फोन आ रहा है। आगे से आएंगे आप? हेलो 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 रसगुल्ले कहेंगे? मुंह पे दाढ़ी लगा गया तो हमें पता नहीं चलेगा प्रभु देवा नहीं है। Anyways, सोनाक्षी के ढेर सारे फैंस यहाँ पे मौजूद हैं। लड़के जितने भी आए हैं यहाँ पे, ये परफ्यूम लगा के, ज्यादा सोनाक्षी से फ्रैंक नहीं होना किसी ने। लेडीज मोस्ट वेलकम, लड़के कैन गो आउटसाइड। जी हाय, आई एम रौनक जैन। यस रौनक, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, आज आप बहुत फेब्युलस लग रहे हो मैम। थैंक यू थैंक यू। हमने कहा भी था कॉम्प्लीमेंट सारे बाहर रख के आने हैं। चलो चल रहे हो यार, बैठ जाओ। बोलो बोलो। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपकी कई मूवीज में आपने मैरिड और अनमैरिड को एक्टर्स से के साथ काम किया है, बट स्टिल आपकी रियल लाइफ में आप सिंगल है, तो क्या मैम आपको को एक्टर्स पसंद नहीं है या सिंगल रहना मस्त रहना में आप बिलीव करते हो? आपको क्या प्रॉब्लम है? लड़की खुश है अकेली तो आप जबरदस्ती, अगर कोई डबल होती तो आप डबल हैं क्यों हैं? आप सिंगल है, शी इज सर सिंगल। इंडिया है सर, क्वेश्चन तो हर बात पे बनता है। वैसे एक बात ये भी मेरे मन में आई थी, सोनाक्षी जितनी बार भी आई, सोनाक्षी हमेशा सिंगल ही है पहले से लेके अब तक। क्या आप मेरी ना का इंतजार कर रही हैं? अब तो भैया बना, अब तो ओके कम ऑन, लेट्स चेंज द टॉपिक। बट मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं? मैम आप इतनी अच्छी लगती हो, तो उसके ऊपर भी बहुत सारों ने लाइन तो मारी होगी ना। तुम मेरा सीधा नाम नहीं ले सकते थे? बेटा लाइन वाइन किसी ने मारी ना तो दिल्ली से आवाज आएगी, खामोश। पाजी, पाजी, मत बोलो ये बात। आई
थिंक इसी वजह से सब लड़के डरते हैं मुझसे। चलो अब तो मैं भी खुद तंग आ गई हूँ, अब मुझे ढूंढ के दो कोई लड़का, कोई नहीं आता। कोई नहीं like करता मुझ पे। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ सोनाक्षी, बड़े सारे लोगों के दिल में ये चीज होती है कि यार वो कई लोग बोलते हैं कि मैं सिंगल खुश हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें हमारा जीवन साथी मिल गया, हम खुश हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बैचलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी शादियां हो चुकी हैं। मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो इंसान ज्यादा खुश है जो अकेला है, या वो इंसान ज्यादा खुश है जिसके साथ उसका जीवन साथी है? जी। वो सिंगल लाइफ में ऐसा है कि वो उसका टाइम होता है वो सिंगल ही अच्छी लगती है, जब उसका टाइम आ जाता है तो वो डबल करना ही पड़ता है। डिप्लोमेट ना बने आप। कैसी मजबूरी है ये, डबल करना ही पड़ता है। और फिर जब डबल का टाइम आए तो ट्रिपल भी करना ही पड़ता है। ट्रिपल भी हो ही जाता है। आपके हस्बैंड आए साथ में? हाँ ये है। आप बताइए भाई साहब, असली राज यहाँ से आएंगे बाहर। नहीं, खुश हूँ, एकदम खुश हूँ मैं। खुश हैं कि डरे हुए हैं? नहीं बिल्कुल खुश हूँ। आपके ऊपर कोई दबाव, कोई पॉलिटिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। प्रेशर की बाल्टी? नहीं बिल्कुल नहीं। पक्का? कितने साल हुए सर आपकी शादी को? 16 साल। 16 साल। एक कोई मेरा भाई कोई सिंगल, तो सोनाक्षी की तरफ से पैरवी के लिए कौन आ रहा है जो कहता है कि हम सिंगल खुश हैं? हेलो हेलो। सिंगल मैं खुश हूँ, सिंगल आप क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह से पूछता रहता हूँ, सारे दुखी रहते हैं। जिसकी शादी हो जाती है ना, सारे दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं, कभी उन्होंने बताया ऐसा? ये तो आई थिंक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती होगी। है क्या म्यूचुअल फंड क्या? लाइफ बिताने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, वो शायद नहीं हो पाती होगी, इसलिए लोग दुखी रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आईएएस की? अरे वेरी गुड। कब है आपके एग्जाम? जुलाई में ना? अगस्त में तैयारी कर रहे हैं पूरी? आप यहीं पे बैठ के कर रहे हैं? स्पेशली आपके लिए आया हूँ कपिल। चलो खैर, ये भाई साहब ने फिलहाल यही कहा कि यार दोस्त ऐसा बोलते हैं, अगर सोनाक्षी सिन्हा आपसे शादी करने को तैयार हो जाती हैं तब भी आप कहेंगे कि आप सिंगल ही खुश हैं? सोचना पड़ेगा इस बारे में। वाओ। कोई ऐसी लेडी जो अपने घर वाले के बिना आई हैं? जी मैम, आप क्या कहना चाह रही थी? मैं कह रही थी कि जब शादी नहीं हुई थी आई एंजॉय, मैंने वो भी दौर एंजॉय किया। जी। शादी के बाद भी मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे सब चीज़ों में सपोर्ट करते हैं और मैं काफ़ी कुछ शादी के बाद भी कर सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ। आई मीन आई एम हैविंग अ गुड लाइफ। दोनों चीज़ें मैंने एंजॉय की है। लेडीज की तो बात ही नहीं हुई खुश होने की। एक्चुअली मैंने कहा क्या हस्बैंड भी उतने खुश हैं? वो आए साथ में? हाँ नहीं आए हैं, इसलिए तो बोल रही हूँ। नहीं टीवी आए पे साथ? देखेंगे तब पता वो चलेगा। साथ में नहीं आए? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको कैसे पता वो खुश हैं? क्या पता बेचारे उदास ही बैठे हो। नहीं मुझे पता है, बहुत साल हो गए। आप कोई ऐसी दो चीजें बताइए कि सोनाक्षी उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यार ये मैम जो है वो सही बोल रही हैं, मैं भी शादी कर लूंगी। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको एक साथी मिल जाएगा। क्या बैंक से लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है? आप तो रहने ही दीजिए कपिल जी। नहीं आई फील दैट शादी करनी चाहिए, एक अच्छा सा साथी मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है जो आप साथ साथ कर सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो लाइफ को। साथ साथ कौन सी चीजें मतलब? साथ मतलब कपिल के शो पे भी आ सकते हो साथ साथ। अगर आए तो है नहीं फिर भी। नहीं आए, ऑफिस गए हैं। और क्या चीजें साथ साथ कर सकते हैं? समझ गए सोनाक्षी आप समझ गई ना? एक ही टूथब्रश दोनों कर सकते हैं? नहीं एक ही बिल्कुल टाइम नहीं, पे? नहीं। फिर कौन सी चीजें हैं जो साथ साथ कर सकते हैं? जनता घूम जवाब सकते हैं, जानना चाहती पिक्चर है। देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। भाई साहब आप बताइए, आपने कौन सी दो चीजें साथ की आज तक? मैं दोनों पक्ष। हमने साथ साथ खाना खाया है। साथ साथ 23 साल जिंदगी के बिताए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात। ये हुई ना बात। और जब ये सामने खड़े होते हैं वो आरती करती है, ओम जय जय जय। और कोई किया साथ अच्छी में अच्छी वो बातें कर बताना। रहे हैं जी। और कौन से काम है? साथ साथ घूमने गए। अभी बोलना लवी डवी बोलो ना। चलिए, और कोई मेरा भाई बंधु विशेष टिप्पणी देना चाहता है? और कोई? चलिए शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए। अभी नाउ इट्स रेस्ट टाइम। मतलब कोई कंक्लूजन तो बन ही नहीं रहा है। आज तक हमारे- ना करो, सिंगल रहो, बॉयफ्रेंड बनो, मतलब
बोलो ना यार, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। एक्चुअली हमारे जो जितने भी गेस्ट आए सब डिप्लोमेट एक्चुअली, हाँ अपनी अपनी फैमिली अच्छा, सबको देखनी होती है। मैं बता, अभी मुझे थोड़े साल काम करना है, ओके, देन आई वांट टू फाइंड अ नाइस टॉल बॉय फॉर मी। हाउ मच टॉल? So tall that he doesn't have to stand on a stool. Okay? And It's okay. then I will get mine. Fine. Any other guest who wants to talk to Sonakshi? Okay, let's change the topic. कर लेंगे शादी, कोई बात नहीं इतनी जल्दी। तुमने सवाल पूछ के सारा काम खराब किया है। खुद अपनी 10+2 नहीं हुई और आप क्यों सिंगल है? आगे से नहीं ऐसे सवाल करने। सोनाक्षी जी, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बार ऑडियंस में नजर मार के आप बताइए कि इस वक्त मुझे और सिद्धू पाजी को छोड़ के बाकी सब में से किसकी ड्रेस सबसे बढ़िया है? किसकी ड्रेस सबसे बढ़िया है? हाँ, आप नजदीक जाके भी देख सकती हैं, चेक कर सकती हैं, मुआयना कर सकती हैं, ताकि कोई भी इसमें घपले की गुंजाइश ना रहे। तू सोचते रहे। सोचूंगा, सोचना पड़ेगा, सोचते रहो बैठ के। भाई साहब, आप कंधा बाहर क्यों निकाल रहे हैं? वो अपने आप देख रही है वो सबको। ऐसे कर दिया थोड़ा सा कि मेरे को देख। आंटी, बिकॉज उन्होंने मेरी तरह ऑरेंज कलर पहना है। पार्शियलिटी, मैंने सुना था खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, संतरे को देख के संतरा रंग बदल रहा है। वाओ, चलिए, गुड चॉइस। सबसे वर्स्ट ड्रेस किसकी है? अच्छा, अब वो अंदर हो रहे हैं, जो बाहर आ रहे थे ना, अभी ऐसे हो रहे हैं। ऐसे हो रहे हैं। पहले ऐसे हो रहे थे। पहले ऐसे हो रहे थे। वर्स्ट ड्रेस। मैं सभी ऑडियंस से कोई शर्त नहीं रखी, आप साड़ी पहन के करेंगे। चलेगा सर, कुछ भी, सोनाक्षी मैम के लिए कुछ भी। Are you serious? आज मैंने कोई लड़का रहने नहीं देना तुम्हारे साथ डांस करने। आज मैं सब देखो, साड़ी को मंगो। साड़ी। हमारे प्रोडक्शन हमारी बड़ी अरे रिच है, वाह। ऑप्शन देते हैं आपको, है। कौन सी पहनेंगे आप? पिंक वाली। पिंक वाली। आप करी पहन ही रहे हो तो मतलब ढंग की पहनो, लड़की वाले कलर वाले पहनो। रंग भी मैच कर रहा है। हाँ, मुझे पहनने नहीं आती। अभी पहनाएंगे आपको, फिक्र ना करो आप। डांस करके हीरो बनना चाहते हैं ना बेटा, देखो साड़ी पहना के आज क्या करता हूँ। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, आपको भी नहीं आती? पहनना तो मुझे भी नहीं आता और पहनाना तो बिल्कुल नहीं। मैं लड़के की माँ, मैं लड़के की माँ। कम बगल मारे घर से ये करने आया तू। क्या बात है। दादी, ये तेरे को क्या हो गया? अरे तेरी उंगलियां किसने काट दी? उंगलियां काट नहीं दी पागल, अरे उंगलियां अंदर है, मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिए ना। सोनू बेबी, हाय दादी। इतनी सूखी सूखी हाय, व्हाट हैपेंड, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बट पिछली बार जब अक्षय सर आए थे, हाँ, मैंने सुना आपने उनको कहा कि मैं आपसे बहुत इनसिक्योर हो गई हूँ और इसलिए मैं शो में नहीं आई हूँ। वो तो ऐसे, दैट वाज वेरी गर्ल टॉक, ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। और क्या बोला था? बोला था कि मैं इनसिक्योर हो गई हूँ क्योंकि आपकी दोस्ती मेरे डैड के साथ है। सब बोल दिया। ऐसी कोई बातें करते हैं? अक्षय पे भरोसा नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल भी नहीं। सब बोल देता है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, सुना, मैं बताती हूँ, खुलासा करती हूँ। एक्चुअली क्या नाम, मैं सच्ची बताती हूँ। मैंने उसे कहा था कि मेरा और तुम्हारी मम्मी के साथ बहुत अच्छा जमता है। हाँ। तुम्हारे पापा से थोड़ा सा ज्यादा जमता है, तो इसमें मेरी क्या गलती? क्यों? ऐसी क्या बात है जो ज्यादा जमने वाली? बता दो अभी। इस उम्र में तेरे से दही नहीं जमता तो तेरे से क्या जमता है? तेरा झूठ क्यों बोलती रहती है? तू आग मत लगा। नहीं, तू इतनी क्यों नाराज हो रही है? एक बात बता, आज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा और शत्रु जी के बीच में क्या है। क्या है? सुन, बोल। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। बोलिए। एक बात बता, आज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा और शत्रु जी के बीच में क्या है। क्या है? सुन,
बोल, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? बोलिए। थक गई हूँ ये सब तोहमतों से। जिसको देखो मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हैं। He is just a friend. It's just a platonic friendship. अब क्या बोलूं, हमें भी ये लाइन बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्ती 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 दोस्ती। I believe you. और तुम मुझसे रूठ रही है। तुम Sorry, मेरी दादी। चल माफ करती मेरी बच्ची। मेरे गुरुदेव हो तुम। हाँ, मैं? हाँ, तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हो गई हूँ। गुरुदेव। दादी तेरी गुरुदेव कैसे हो गई हो? अरे इसकी तस्वीर लगा के तो बॉक्सिंग सीखती हूँ मैं। हाँ, तू नहीं जानता मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ये सही बोल रही है सोनाक्षी, ये बहुत इंस्पायर्ड है, पता दादी, है? मैं पहली जैसी नहीं रही। यार हल्की फुल्की। आपसे ये सच्ची में बड़ी इंस्पायर है, पता है? ये सच्ची में आपसे बड़ी इंस्पायर है सोनाक्षी। जब आपने लुटेरा फिल्म की थी ना, हाँ। तो ये जेब कतरों के गैंग में शामिल हो गई थी। कितना अब आप ही बताइए सिद्धू जी, अगर ये लुटेरों के साथ घूम सकती है तो क्या मैं पॉकेट मारों के साथ नहीं घूम सकती? बिल्कुल बिल्कुल। दादी उसका लुटेरा रणवीर सिंह था, तेरा मदन लाल जेब कतरा। फर्क कितना है? मैं एकलव्य की तरह आज अपने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। मांगो गुरुदेव, क्या चाहिए तुम्हें? फिलहाल एक कप चाय विल डू। कैसे लोग मेहमान बुलाते हो, चाय पानी कुछ ऑफर भी नहीं करते हो? ये क्या मांग लिया? बकरी का दूध सूख गया है, जब तक कपिल पप्पी नहीं लेगा बकरी दूध नहीं देगी। मांगना था तो अंगूठा मांग लेती। चार लेके घूम रही हूँ, 2 अपर 2 डिपर। चाय कहाँ से दे दूं? देख सोना, खाने पीने के अलावा कुछ भी मांग ले, सब मिल जाएगा। कुछ भी? हाँ, बिंदास मांग। चलो डायमंड रिंग दे दो एक फिर। हैप्पी? चाय अदरक वाली लेंगी कि इलायची डाल दूं उसमें? बाई ना लाइन पे। अब क्या हो गया? अब दे डायमंड रिंग। वैसे ये क्या? ये नकली है। लग रहे हैं नकली। बिट्टू, डायमंड रिंग तो ला देती, लेकिन तुझे तो पता है अभी दुकानें सब खुली होगी ना। ये कहीं की थी। पर बॉक्सिंग क्यों सीख रही है तू? ये सेल्फ डिफेंस के लिए। वेरी गुड, सबको सीखना चाहिए। तेरे को कौन छेड़ेगा दादी? छेड़ता तो कोई नहीं है, लेकिन जब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ ना तो बहुत लड़ाई हो जाती है मेरी। पता क्यों होती है लड़ाई ना? क्यों? आप शॉपिंग करोगे, पैसे नहीं दोगे तो लड़ाई होगी। ये कभी इससे कोई चीज पूछ लो आप। जैसे आप शॉपिंग करती हो तो आप ड्रेस का प्राइस बताती हो ना कि ये मेरी 10,000 की, ये 15,000 की। इससे कुछ पूछ लो साड़ी कितने की? ये बिट्टू मैंने 10 मुक्कों में ली है। ये कितने में ली है? 10 मुक्के 12 थप्पड़। परसों तो पर्स लेके आई, कहती ये थोड़ा महंगा है, 25 मुक्के 50 थप्पड़। ये ऐसे तो काम करती है दादी। हाँ, वो वाला थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल गया था क्योंकि दुकानदार पहचान वाला था ना। तुम्हारे ही पैसे बच रहे हैं ना? हाँ, लेकिन पैसे अभी होते तो बचते ना, जब है ही नहीं तो बचेगा क्या? लेकिन एक बात बताओ, अभी ये सब की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बॉक्सिंग सीख ली है ना। तू देख बिट्टू, कम से कम 200 लोगों को तो मैं पीट सकती हूँ अकेले। हाँ, अरे 200 लोगों को मारने वाली, पहले मुझे एक को तो मार के दिखा। यूकी, ये कौन बोला? Ladies and gentlemen, please welcome the #1 heavyweight champion. It's time winner, even stronger than Hulk Hogan. अरे पंखुड़ी आंटी आप। आंटी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तू क्या कह रही थी? 200 लोगों को एक साथ मार देगी। अब मैं आई हूँ, जरा एक को मार के दिखा दे। तू पहले दिखा दो। ओए हाय, ज्यादा उखड़ मत जमीन पे रे। मैंने 200 कहा था, 450 नहीं बुड्ढन। और ओए बोकुड़ दाढ़ी, तेरे मुंह कौन लगे? बाय द वे, मैं कमजोरों पे हाथ नहीं उठाती। दादी ये कमजोर लग रही तेरे को? और क्या? ये अपने थाइस में फंसा के जापान के 2 टुकड़े कर दे ये। सही कहा तूने बेटा, एकदम सही कहा। और तू
एक मिनट, आज मैं तुझे हरा कर अपनी ये जीत अपने गुरु को डेडिकेट करना चाहूंगा। सोनाक्षी आपकी भी गुरु है अरे पंखुड़ी? आपकी भी गुरु से तुम्हारा क्या मतलब है? ये मेरी ही गुरु है। इनसे ही मैंने तो ट्रेनिंग ली है सारी, बॉक्सिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स, कैरम, सारी चीजें मैंने नहीं सीखी है। अच्छा, सब सीख लिया है? मुझे कैरम खेलना नहीं आता। और सिखाया तो था। हाँ चलो ठीक है। चेस होगा, चेस। इतना सब कुछ सीख लिया तो इससे कुछ मुंह पे लगाना भी तो सीख ले, बोकुड़ दाढ़ी। शक्ल देख अपनी। बुढ़न, आज जरा तमीज से बात कर ले, क्योंकि आज मैं अपने गुरुदेव से पहली बार मिल रही हूँ। गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या बोलते हैं ये? सौभाग्यवती रहो। नहीं, दोनों वो नहीं लगती सौभाग्यवती। देखिए गुरुदेव, मैं लेकिन ये कहना चाहूंगी कि आज आप बहुत ही स्लिम ट्रिम सेक्सी टाइप की लग रही हैं। थैंक यू। मतलब ये कैसे हुआ? हाउ हाउ? यही मतलब बहुत वर्कआउट करना पड़ा, और आप जितना खाती है मैं उतना नहीं खा सकती एनीमोर। वो तो उतना देखती भी नहीं है जितना तू खाती है। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। ये जो लड़का है रणबीर कपूर, हाँ, इसने कभी आपको प्रपोज किया? रणबीर कपूर मुझे? यार, उसने सिर्फ मेरे को ही नहीं किया है यार। मायूस ना हो बेटा, मायूस ना हो। मेरी बेटी पलक को भी नहीं किया। पता नहीं लड़का चाहता क्या है। Can't understand। रणवीर को छोड़ के वो क्या चाहता है ये बता। तू क्या चाहती है? यहाँ क्यों आई है? अरे मैं तुझे घूसे मारना चाहती हूँ। हाँ, अरे क्या तू मेरी बेटी से किस तरह बात करती है? उसे मोटी 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 कहती रहती है, क्या तरीका हुआ? अरे एक मासूम सी लड़की, जरा सी उसकी कमर थोड़ी सी बाहर क्या निकल आई, उसको तू मोटी कहेगी? वेरी बैड। ए पंखुड़ी आंटी, पलक की कमर थोड़ी सी बाहर निकली है? इतना बिहार से झारखंड नहीं बाहर निकला जितनी उसकी कमर बाहर निकली है। झूठ बोलती हो आगे हमारे घर में। देख बेटा, आज तुझे जितनी बेइज्जती करनी है तुम कर लो, लेकिन मैं अपना सारा गुस्सा निकालूंगी सिर्फ इस बुढ़िया पे, क्योंकि क्या मैं लड़कों पे हाथ उठाती हूँ नहीं। तो एक मिनट गुरुदेव, आप मुझे आज आशीर्वाद दीजिए। हो जाए आज या तो ये नहीं रहेगी या फिर ये ही नहीं रहेगी। चलो। दादी, तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? 5-6 मुक्के खा, बात खत्म कर। अच्छा, तू फिक्र ना कर, तेरी दादी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। रोक, अभी इस बुड्ढन के सारे दांत तोड़ती हूँ। अरे बेटा देख एक तोड़ना है ना, से पहले मत थक जाना। तोड़ना है तो ऊपर से चौथा वाला दांत ना वो तोड़ दे, वो थोड़ा दर्द कर रहा है, वो ठीक है। उसके अलावा एक भी दांत को मैं एक कहना चाहती हूँ, हाथ चारों ऊपर आ जाते, क्या ग्लव है ना, तो एक उंगली आगे है। आंटी लेकिन ये बात गलत है। तू ऊपर से आंटी, नीचे से अंकल है। तू गलत है लड़ रही है मेरी दादी के साथ। एक मिनट, तेरे सारे के सारे अभी कुत्ते से भी 72 काटूंगी तुझे। तू आ जा। तो भूल गई थी, कुत्तों के परिवार की है तू। आजा, अब मैं इसका एक टुकड़ा करके वहां फेंकूंगी। एक नहीं, 2 होते टुकड़े। ये बहुत बड़ी है, 2 नहीं होंगे मुझसे। एक ही करती हूँ। चल। ओके, जा शुरू। एक मिनट यार, ये क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी होती फाइट। सुरक्षित बताओ इसको कैसे रेफरी करते भी होता है, ये बात नहीं सीखी तुम दोनों ने? अच्छा, हाँ ओके, मैं स्टार्ट बोलूंगी तभी स्टार्ट करना। ओके, तो ये जमीन पे ही लड़ेंगी, रिंग नहीं लगाएंगे इनके लिए? लगा दो फिर। रिंग लगा दो। है रिंग लगा जरा जरा फटाफट। रिंग तो मैंने पहन रखी है अंदर। डायमंड? डायमंड नहीं है बेटा, सिर्फ तांबे की। वाह, ये तो रिंग विंग, ये फिट आ जाएंगी इसमें दोनों एक साथ? इसमें फिट होएंगे हम लोग। फिट आ जाएंगी क्या ये दोनों? चलो, मेहरबान कदरदान, अब होने जा रहा है खानदानी बॉक्सिंग मुकाबला। ये दोनों खिलाड़ी आपको मदारी लग रहे हैं, लेकिन ये है नहीं, ये खिलाड़ी है। बकरी की तरफ से लड़ने आ रही है द वन एंड
ओनली नहीं बल्कि इनके जैसी और भी हैं, पंखुड़ी, और इस तरफ से भी अपने आप आ रही हैं डॉली द दादी। जोरदार तालियां।